किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कबाड़ और जालों से भरे एक पुराने गोदाम में स्पाइडरमैन थीम वाली यह शानदार सुपर कार छिपी होगी। कार की हालत बेहद खराब थी। पूरी बॉडी पर जंग, दरारें और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वर्षों तक एक ही जगह खड़ी रहने के कारण इसका पिछला हिस्सा पूरी तरह जाम हो चुका था। लाल और नीले रंग की पेंट लगभग गायब हो चुकी थी और असली डिजाइन पहचानना मुश्किल था। टायर पुराने और घिस चुके थे, जबकि खिड़कियां गंदगी और दागों से ढकी हुई थी। हमने तुरंत इस टूटी फूटी सुपर कार को रेस्टोरेशन वर्कशॉप तक पहुंचाने की योजना बनाई। हमारा लक्ष्य था इसे शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी तरह बदलकर फिर से इसकी शानदार स्पाइडरमैन पहचान लौटाना और पूरे फ्रेम को नई जिंदगी देना। जैसे ही कार का दरवाजा मलबे से बाहर निकाला गया, धूल का बड़ा गुब्बार हवा में फैल गया। हैरानी की बात यह थी कि कार का अधिकांश इंटीरियर अभी भी सुरक्षित था, हालांकि उस पर वर्षों की गंदगी जमी हुई थी। हाई प्रेशर वाटर गन से सफाई की शुरुआत की गई। पानी की तेज धार कार के अगले हिस्से से लेकर दोनों किनारों और फिर पीछे तक चलाई गई। धीरे धीरे धूल और मिट्टी हटने लगी और फर्श पर छिपा लाल नीला रंग फिर से दिखाई देने लगा। इसके बाद फोम स्प्रे गन की मदद से पूरी कार पर मोटी सफाई फोम की परत चढ़ाई गई। ये फोम वर्षों से जमी हुई मिट्टी और गंदगी को नरम करने के लिए इस्तेमाल की गई, ताकि गहराई से सफाई की जा सके। कुछ देर बाद साफ पानी से पूरी फोम को धो दिया गया और कार का असली रूप सामने आने लगा। फिर इंटीरियर की सफाई शुरू हुई। डैशबोर्ड, पैनल और अन्य हिस्सों को विशेष क्लीनर और डस्ट रिमूवर से साफ किया गया। इसके बाद स्टीयरिंग व्हील निकाला गया, चारों इंटीरियर पैनल हटाए गए और पूरी स्पोर्ट्स सीटों को बाहर निकालकर उनकी मरम्मत और रखरखाव किया गया। कार की थीम को ध्यान में रखते हुए नई लाल और नीली लेदर फैब्रिक चुनी गई। सिलाई मशीन की मदद से बड़ी सावधानी से नई स्टीयरिंग व्हील कवर तैयार की गई, जो मजबूत होने के साथ साथ आरामदायक और आकर्षक भी थी। इसके बाद सीटों के लिए तैयार की गई नई लेदर कवरिंग और स्टीयरिंग व्हील लेदर को पूरी सटीकता के साथ फिट किया गया। धीरे धीरे यह जर्जर सुपरकार फिर से अपने शानदार स्पाइडरमैन अवतार में लौटने लगी और एक कबाड़ का ढेर दोबारा सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हो गया।